नमस्कार साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे चीन के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में, इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ चाइना। सबसे पहले हम जानेंगे औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं। बताना चाहूंगा, किसी भी क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों के अनेक कारखानों के लगने से जो औद्योगिक भूदृश्य विकसित होता है उसे औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उद्योगों के अनेक कारखाने लगने से जो औद्योगिक भूदृश्य पनपता है उसे औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक औद्योगिक प्रदेश की सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे कि उस औद्योगिक प्रदेश में उद्योगों की प्रधानता, विरल ग्रामीण जनसंख्या का पाया जाना, नगर से बाहर की ओर जनघनत्व में कमी आना, उस औद्योगिक प्रदेश में परिवहन एवं संचार के साधनों का सघन जाल पाया जाना, वहां की कार्यशील जनसंख्या में औद्योगिक श्रमिकों की अधिकता होना, ये वो किसी भी औद्योगिक प्रदेश की मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है। चीन में वास्तविक औद्योगिक विकास 1949 में साम्यवादी शासन की स्थापना के पश्चात हुआ। मतलब चीन में आज जो कुछ भी औद्योगिक विकास देखने को मिलता है उसका सारा श्रेय साम्यवादी सरकार को जाता है। बताना चाहूंगा, 1949 से पूर्व चीन में उद्योग धंधों की हालत बड़ी दयनीय थी। देश की केवल 6% जनसंख्या विभिन्न उद्योग धंधों में लगी हुई थी। लेकिन 1949 में साम्यवादी शासन की स्थापना के पश्चात सरकार ने देश में औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा उद्योग धंधों का विकास किया गया, नए नए कारखाने स्थापित किए गए, औद्योगिक आयोग बनाया गया। इतना ही नहीं, देश के उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। साथ में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि के लिए कच्चे माल का उत्पादन भी बढ़ाया गया। इस प्रकार चीन में वास्तविक औद्योगिक विकास 1949 में साम्यवादी शासन की स्थापना के पश्चात ही हुआ। साम्यवादी शासन के प्रयासों से ही वर्तमान में चीन प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र है और विश्व के अनेक प्रकार के औद्योगिक उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। चीन का सर्वाधिक औद्योगिक विकास उसके उत्तरी पूर्वी भाग, पूर्वी भाग तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में हुआ। इन्हीं क्षेत्रों में चीन के प्रमुख उद्योग धंधों जैसे सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, लोहा व इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग व रासायनिक उद्योगों का विकास हुआ। ठीक है। आपके सामने दिए गए मानचित्र में चीन के औद्योगिक प्रदेशों को प्रदर्शित किया गया है। चीन के 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, आप देख सकते हैं। पहला उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, ये उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश है। दूसरा बीजिंग टिएनसिन सिंगटाओ औद्योगिक प्रदेश, ये बीजिंग टिएनसिन सिंगटाओ औद्योगिक प्रदेश है। तीसरा शंघाई वुहान औद्योगिक प्रदेश, ये शंघाई और वुहान औद्योगिक प्रदेश है। चौथा
कैंटन औद्योगिक प्रदेश, ये कैंटन औद्योगिक प्रदेश है। इन 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के अतिरिक्त कुछ एकाकी औद्योगिक केंद्र हैं, जिनमें लाहसा, सन्निंग, पाओटो, लेंचाऊ, कुनमिंग प्रमुख हैं। अब सबसे पहले जिक्र करेंगे चीन के उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश के बारे में। उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित दक्षिणी मंचूरिया में फैला है। यह चीन का बृहत्तम औद्योगिक प्रदेश है। इस प्रदेश में लोहा इस्पात तथा धातु उद्योग की प्रधानता है। ठीक है, इस प्रदेश में लोहा इस्पात तथा धातु उद्योग के कारखानों की बहुलता है और जिसका प्रमुख केंद्र है अनशान। ठीक है, साथ ही यहां लोहा इस्पात आधारित इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास भी हुआ है। पेंकी लोहा इस्पात का दूसरा बड़ा केंद्र है। यानी उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश में लोहा इस्पात तथा धातु उद्योग की प्रधानता है, जिसका सबसे बड़ा केंद्र है अनशान और दूसरा बड़ा केंद्र है पेंकी। ठीक है, चीन के उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश में लोहा व इस्पात उद्योग के अतिरिक्त मशीनरी निर्माण, मोटर गाड़ी निर्माण, रासायनिक उद्योग, वस्त्र उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग आदि का भी विकास हुआ है। यहां के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं अनशान, पेंकी, पुशुन, डेरेन, चांगचुन, मुगडेन, चिंचाऊ, हरफिन, आंतुंग आदि। ठीक है, दिए गए मानचित्र के माध्यम से भी आप चीन के उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश के बारे में जान सकते हैं। चीन का उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में दक्षिणी मंचूरिया में फैला है। यह चीन का बृहत्तम औद्योगिक प्रदेश है। इस औद्योगिक प्रदेश के मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं अनशान, पेंकी, पुशुन, हार्बिन, डेरेन, चांगचुन आदि। ठीक है, दिए गए मानचित्र के माध्यम से अब हम चीन के दूसरे औद्योगिक प्रदेश बीजिंग, टिएंटसिन व सिंगटाओ के बारे में जानेंगे। यह औद्योगिक प्रदेश चीन में वांगो नदी की निचली घाटी व उसके डेल्टाई भाग में फैला है। आप देख सकते हैं ये भाग वांगो नदी की निचली घाटी व डेल्टाई क्षेत्र है। यह औद्योगिक प्रदेश मुख्य रूप से बीजिंग, आप देख सकते हैं ये बीजिंग, ताइवान, ये ताइवान और ये सिंगटाओ, इन 3 नगरों से बनने वाले त्रिकोण के मध्य स्थित है। ठीक है, इस औद्योगिक प्रदेश में लोहा व इस्पात उद्योग की प्रधानता है और जिसके मुख्य केंद्र हैं टिएंटसिन, शिनान, ताइवान, तांगशान, चांगचिए, सिएकिंगशान। इस औद्योगिक प्रदेश में लोहा व इस्पात उद्योग के अतिरिक्त इंजीनियरिंग, सूती वस्त्र, कागज व लुगदी, कृषि औजार व सीमेंट उद्योग का भी विकास हुआ है। इस औद्योगिक प्रदेश के
मुख्य औद्योगिक केंद्रों में कुछ नाम मानचित्र में भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। बीजिंग, टिएंटसिन, शिंगटाओ, ताइयुआन, इनके अतिरिक्त शिनान, चेंगचौ मुख्य है। ठीक है, आपके सामने दी गई स्लाइड के माध्यम से भी आप चीन के दूसरे औद्योगिक प्रदेश बीजिंग, टिएंटसिन, सिंगताओ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यह औद्योगिक प्रदेश वांगो की निचली घाटी तथा डेल्टाई भाग में विस्तृत है। इस औद्योगिक प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग की प्रधानता है। इस औद्योगिक प्रदेश के मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं बीजिंग, टिएंटसिन, सिंगताओ व ताइयुआन। ठीक है, दिए गए मानचित्र के माध्यम से अब हम चीन के दूसरे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश शंघाई वुहान के बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं, ये शंघाई वुहान औद्योगिक प्रदेश है। इस औद्योगिक प्रदेश के दो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, एक शंघाई, दूसरा वुहान। इसीलिए इस औद्योगिक प्रदेश का नामकरण शंघाई वुहान किया गया है। यह औद्योगिक प्रदेश यांगत्से कियांग नदी की निचली घाटी तथा उसके डेल्टाई भाग में विस्तृत है। वैसे तो इस औद्योगिक प्रदेश में अनेक प्रकार के उद्योग धंधों का विकास हुआ है, लेकिन इस औद्योगिक प्रदेश या कहें यांगत्से कियांग के डेल्टाई भाग में सूती उद्योग की प्रधानता है और जिसका प्रमुख केंद्र है शंघाई। आप देख सकते हैं, ये यांगत्से कियांग नदी का डेल्टाई क्षेत्र है और इस डेल्टाई क्षेत्र में इस औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता है, जिसका प्रमुख केंद्र है शंघाई। इसीलिए शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहां सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। जबकि मध्य यांगत्से कियांग की घाटी में वुहान, आप देख सकते हैं, ये वुहान जो मध्य यांगत्से कियांग की घाटी में स्थित है, यह लोहा इस्पात का केंद्र है। इस प्रकार आपने जाना, यांगत्से कियांग की मध्य घाटी में स्थित वुहान लोहा इस्पात का केंद्र है, जबकि यांगत्से कियांग के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित शंघाई सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है, जिसे चीन का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इस औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र व लोहा इस्पात उद्योग के अतिरिक्त मशीनरी निर्माण, जलयान निर्माण, इंजीनियरिंग, रासायनिक व सीमेंट उद्योग का भी विकास हुआ है। इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, आप देख सकते हैं, जिनमें कुछ नाम मानचित्र में भी दिए गए हैं। शंघाई, वुहान, हैंगचाओ, नानकिंग। इनके अतिरिक्त शियांगटान, चांगसा, नानचांग, हैंगियांग और चुचौ है। चुचौ रेल के इंजन बनाने के लिए जाना जाता है, या कहें चुचौ में रेल के इंजन बनाए जाते हैं। ठीक है, दी गई स्लाइड के माध्यम से भी आप चीन के दूसरे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश शंघाई वुहान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, शंघाई वुहान औद्योगिक प्रदेश यांगत्से कियांग नदी की निचली घाटी तथा उसके डेल्टाई भाग में विस्तृत है। इस औद्योगिक प्रदेश में
सूती वस्त्र, लोहा इस्पात, मशीनरी निर्माण, इंजीनियरिंग, रासायनिक व सीमेंट उद्योगों का विकास हुआ है। शंघाई सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है, जिसे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। इस औद्योगिक प्रदेश में स्थित शंघाई प्रमुख बंदरगाह तथा व्यापारिक केंद्र है। ठीक है, अब हम जानेंगे चीन के चौथे औद्योगिक प्रदेश कैंटन के बारे में। आप देख सकते हैं यह कैंटन और उसके आसपास का क्षेत्र कैंटन औद्योगिक प्रदेश है। हालांकि यह एक लघु औद्योगिक प्रदेश है जो चीन के दक्षिणी पूर्वी समुद्र तटीय भाग में स्थित है। आप देख सकते हैं ये चीन का दक्षिणी पूर्वी समुद्र तटीय भाग है जहां कैंटन औद्योगिक प्रदेश स्थित है। इस औद्योगिक प्रदेश में मुख्य रूप से सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, जलियान निर्माण, जूट के सामान व बर्तन बनाने के कारखानों की प्रधानता है और इस औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख बंदरगाह व प्रमुख औद्योगिक नगर कैंटन है। इसीलिए इस लघु औद्योगिक प्रदेश का नामकरण कैंटन औद्योगिक प्रदेश किया गया है। ठीक है, कैंटन औद्योगिक प्रदेश का अधिकांश विकास कैंटन कोवलून रेल मार्ग के सहारे हुआ है। ठीक है, अंत में चीन के एकाकी औद्योगिक केंद्रों के बारे में जान लेते हैं। हालांकि यह औद्योगिक प्रदेश नहीं है, इनका विकास एकाकी औद्योगिक नगर के रूप में हुआ है जिनमें उर्मची, सन्निंग, पाओटो, लैंचाओ, कुनमिंग, सितान, लासा प्रमुख हैं। मंगोलिया की सीमा के पास स्थित पाओटो लोहा इस्पात का केंद्र है। जबकि सैंसी प्रांत में स्थित शियान नगर सूती व रेशमी वस्त्र के लिए जाना जाता है। तिब्बत में स्थित ल्हासा भी एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। इस प्रकार हमने चीन के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में जाना। दी गई स्लाइड के माध्यम से भी आप चीन के अन्य औद्योगिक केंद्रों के बारे में विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। धन्यवाद।